बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू K2U चैनल। आज हम ग्रेड 9 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक जो है वो है हमारे पास कंप्यूटर मेमोरीज एंड इट्स टाइप, और दूसरा है बूलियन अलजेब्रा। पहले देखते हैं कि मेमोरी क्या है। फिज़िकल डिवाइस दैट कैन स्टोर डाटा। एक ऐसी फिज़िकल डिवाइस जो डाटा को स्टोर कर सकती है वो हमारे पास मेमोरी कहलाती है। मेमोरी में हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, एक है वॉलेटाइल मेमोरी और दूसरी है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब ये है कि ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा उस वक्त तक स्टोर रहता है जब तक उसे पावर सप्लाई मिल रहा है, यानी कि उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है या वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्टेड है। यानी कि वो मेमोरी जिसको बिजली मिल रही है, पावर मिल रही है, तब तक उसमें डाटा स्टोर रहेगा। इसकी एग्जांपल है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि रैम में हमारे पास वो प्रोग्राम्स होते हैं जो एग्जीक्यूशन टाइम पे हमें रिक्वायर होते हैं। जैसे कि अगर हमने सॉन्ग प्ले किया तो वो किस जगह पे प्ले हो रहा होगा, वो रैम में हो रहा होगा। इसी तरीके से कोई मूवी चलाई है तो वो कहाँ हो रही होगी प्ले, वो भी हमारे पास रैम में हो रही होगी। अब दूसरा देखते हैं हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसमें है स्टोर डाटा इवन द पावर सप्लाई इज़ नॉट कनेक्टेड। ये वो मेमोरी है जिसमें डाटा उस वक्त भी स्टोर रहता है अगर इसको पावर सप्लाई नहीं मिल रही, यानी अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही उसके बावजूद भी डाटा इसमें स्टोर रहेगा। जैसे कि रोम, हार्ड डिस्क, और हमारे पास आ जाती है फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड। अब आपने देखा होगा कि रोम के अंदर हार्डवेयर की सारी इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं जो एज इट इज़ रहती हैं, जिसमें कोई चेंज नहीं आता, और आप अगर मोबाइल कंप्यूटर ऑफ भी हो जाता है तो भी इसमें डाटा रहता है। हार्ड डिस्क में भी डाटा सेव रहता है हमारे पास। फ्लैश ड्राइव हो गई हमारे पास, मेमोरी कार्ड हो गया, तो इसमें भी डाटा अगर इसको पावर सप्लाई नहीं भी मिल रही तो डाटा इसमें स्टोर रहता है। इसको सेकेंडरी स्टोरेज भी कहा जाता है। ये आपके सामने वॉलेटाइल मेमोरी में मैंने जो पिक्चर लगाई है ये रैम की है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरी है। दूसरी तरफ नॉन वॉलेटाइल में हमारे पास ये डिफरेंट मेमोरीज आ जाती हैं, जिसमें फ्लॉपी डिस्क भी है, हार्ड डिस्क भी है, रोम भी है, और उसके अलावा मेमोरी कार्ड्स वगैरह भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, जॉर्ज बुली इसका नाम था। इसने बूलियन अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस करवाया। और इसने कौन सी बुक लिखी थी? द लॉ ऑफ थॉट्स। इस बुक के अंदर इसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। इस बूलियन अलजेब्रा को बाइनरी अलजेब्रा भी कहा जाता है और लॉजिकल अलजेब्रा भी कहा जाता है। बाइनरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो वैल्यूज़ ही यूज़ होती हैं, एक 0 और एक 1, यानी ट्रू और फॉल्स। हैव टू बूलियन वैल्यूज़, इसमें दो बूलियन वैल्यूज़ है जिसका मैंने भी जिक्र किया कि ट्रू यानी 1 और फॉल्स यानी 0। बूलियन अलजेब्रा को डिज़ाइन किया गया है लॉजिकल सर्किट्स बनाने के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि बूलियन अलजेब्रा में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो वेरिएबल्स आ जाते हैं। इसमें वेरिएबल्स में हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आते हैं, जैसे कि ABC, कैपिटल और स्मॉल ABC। उसके बाद आ जाते हैं कांस्टेंट, जिसमें हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज़ आती हैं, 0 और 1। 0 उस वक्त आता है जब स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो, और 1 उस वक्त आता है जब स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो। नेक्स्ट है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में हमारे पास एंड आ जाता है, एंड को रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट से। दूसरा ऑपरेटर हमारे पास आ जाता है और, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस साइन से। और तीसरा ऑपरेटर आ जाता है नॉट, और ये नॉट का सिंबल है। नेक्स्ट देखिए पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में हमारे पास आ जाती है ये स्मॉल ब्रेसेस है। सबसे पहले ये सॉल्व होगी, उसके बाद हमारे पास कर्ली ब्रेस सॉल्व होगी, और सबसे लास्ट में हमारे पास स्क्वायर जो है पैरेंथेसिस ये सॉल्व होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं बूलियन प्रपोजिशन। बूलियन प्रपोजिशन बेसिकली क्या है? एक ऐसा सेंटेंस है जो या ट्रू हो या फॉल्स हो। यानी कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अगर आप देखें, कुछ जुमले हमारे पास ऐसे होते हैं जो या जिसका जवाब या हाँ होता है या ना होता है। जैसा कि आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट हैं? आप इसके आंसर में येस कहेंगे या नो कहेंगे। और दूसरी तरफ दूसरा क्वेश्चन आप देखें
डू यू लिव इन लाहौर, क्या आप लाहौर में रहते हैं? तो आप अगर लाहौर में रहते हैं तो आप यस कहेंगे और नहीं रहते तो आप कहेंगे नो। लेकिन देर आर सम अदर सेंटेंसेस, कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनका आंसर ना ट्रू होता है ना फॉल्स होता है। जैसे कि व्हाट इज़ योर एड्रेस। अब कोई आपसे पूछेगा कि आपका एड्रेस क्या है तो आप उसमें हाँ या ना नहीं कहेंगे बल्कि अपना एड्रेस बताएंगे। इसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज़ योर नेम तो आप उसमें अपना हाँ या ना नहीं कहेंगे बल्कि अपना नेम बताएंगे। तो वो सेंटेंसेस जो या ट्रू हो या फॉल्स हो वो बूलियन प्रपोजिशन कहलाते हैं, यानी जिसका आंसर यस या नो में आता हो। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास बूलियन प्रपोजिशन में नहीं आते। असाइनिंग लेटर टू प्रपोजिशन। अब जैसे मेरे ये आपके सामने एक एग्जांपल है जिसमें दो स्टेटमेंट है, सन सेट इन द वेस्ट। अब ये पता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, हमने इसको कोई एक वेरिएबल का नाम दे दिया, ठीक है, हमने इसको वेरिएबल का नाम दे दिया पी। उसके बाद दूसरा जो है स्टेटमेंट देखें, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ सिंध। अब हमें पता है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, हमने इसको नाम दे दिया क्यू का। इसी तरीके से कोई भी अगर आपके पास एक या दो स्टेटमेंट्स हैं तो उनको आप वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। आप ए बी भी दे सकते हैं, एक्स वाई भी दे सकते हैं, वाई जी भी दे सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल सबसे पहले हम देखते हैं एंड का ट्रुथ टेबल क्या बनता है। अब यहाँ पे मैंने दो स्टेटमेंट ली है, टुडे इज़ फ्राइडे, आई एम ऑफरिंग जुमा प्रेयर। टुडे इज़ फ्राइडे को मैंने पी कह दिया और आई एम ऑफरिंग जुमा प्रेयर को मैंने क्यू कह दिया। अब ये हमारे पास अगर एंड लगाते हैं तो ये कैसे बनेगा, टुडे इज़ फ्राइडे एंड आई एम ऑफरिंग जुमा प्रेयर, कि आज जुमा है और मैं जुमे की नमाज पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास देखें ट्रुथ टेबल एंड का है और ये एंड की हम इसमें यहाँ पे डेफिनेशन दे देते हैं, आंसर विल ट्रू ओनली इफ़ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर तो हमारे पास P और Q दोनों ट्रू होंगे तो आंसर हमारे पास ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखें, मैंने P में पहले ले लिए दो ट्रू ले लिए, फिर दो फॉल्स ले लिए। दो दफ़ा मैंने P को ट्रू किया यानी टुडे इज़ फ्राइडे दो दफ़ा किया, और उसके बाद दो दफ़ा फॉल्स किया यानी कि टुडे इज़ नॉट फ्राइडे किया। इसी तरीके से क्यू में देखें, मैंने पहले ट्रू किया क्यू को, आई एम ऑफरिंग जुमा प्रेयर, फिर फॉल्स किया आई एम नॉट ऑफरिंग जुमा प्रेयर, फिर ट्रू किया आई एम ऑफरिंग जुमा प्रेयर, फिर फॉल्स किया आई एम नॉट ऑफरिंग जुमा प्रेयर, ठीक है। अब इन स्टेटमेंट में एंड है हमारे पास जब दोनों ट्रू हों, यानी पी ट्रू है तो इसका क्या मतलब है, टुडे इज़ फ्राइडे, और क्यू भी ट्रू है तो इसका मतलब है टुडे इज़ फ्राइडे एंड आई एम ऑफरिंग जुमा प्रेयर। हाँ, फ्राइडे है और जुमा पढ़ा जा रहा है तो ये ट्रू हो गया। अब आप देखें, टुडे इज़ फ्राइडे दूसरे में और क्यू में है आई एम नॉट ऑफरिंग जुमा प्रेयर, तो यहाँ पे नोट की बात आ गई तो ये फॉल्स हो गया। अब यहाँ देखें, टुडे इज़ नॉट फ्राइडे एंड आई एम ऑफरिंग जुमा प्रेयर। अब आप ये देखें कि फ्राइडे नहीं है लेकिन जुमा पढ़ा जा रहा है तो ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखें, टुडे इज़ नॉट फ्राइडे आई एम नॉट ऑफरिंग जुमा प्रेयर, ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो भी ये फॉल्स होगा, क्योंकि एंड हमारे पास ऑपरेटर बताता है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट हमारे पास ट्रुथ टेबल है और का। इसमें देखें, ये दो सेंटेंसेस लिए गए, टुडे इज़ मंडे। अब आप ये देखेंगे एंड और नॉट के लिए सेंटेंसेस भी डिफरेंट तरह के होते हैं। अब यहाँ देखें कि टुडे इज़ मंडे, इसको मैंने पी कहा, और आई एम एट स्कूल इसको मैंने क्यू कहा। अगर हम इसको और लगाते हैं, टुडे इज़ मंडे और आई एम एट स्कूल, तो ये इसकी स्टेटमेंट बनेगी। इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है कि और में क्या है, आंसर विल फॉल्स ओनली इफ़ बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। आंसर हमारे पास उस वक्त फॉल्स होगा जब दोनों पी और क्यू फॉल्स हो जाएंगे। अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू है या दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। इसको पढ़ लेते हैं क्या है। इसका पी और क्यू भी बिल्कुल एज इट इज़ सेट किया जैसे हमने एंड का किया था। अब और में इसका रिजल्ट चेंज आएगा। अब इसमें पी देखें, टुडे इज़ मंडे और आई एम एट स्कूल, हाँ मंडे है और मैं स्कूल हूँ, ट्रू है। टुडे इज़ मंडे आई एम नॉट एट स्कूल, हाँ मंडे है लेकिन मैं स्कूल नहीं हूँ, ठीक है, ये भी ट्रू है। टुडे इज़ नॉट मंडे एंड आई एम एट स्कूल, हाँ ये भी ट्रू हो सकता है। टुडे इज़ नॉट मंडे एंड आई एम नॉट एट स्कूल, मंडे भी नहीं है और मैं स्कूल में भी नहीं हूँ, तो ये फॉल्स हो सकता है, क्योंकि हमारे पास और की कंडीशन क्या है कि दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स आएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नॉट। इट इज़ कोल्ड टुडे, इसको मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया, क्या दे दिया, पी। अब नेक्स्ट देखें,
इसको नोट करना है हमने, तो इट इज़ नॉट कोल्ड टुडे, ठीक है। या फिर इसका ये हो सकता है इट इज़ हॉट टुडे, ठीक है। नॉट कोल्ड, मैंने ये नोट का वर्ड इस वजह से लगाया यहाँ पर कि आपको ये क्लियर हो जाए कि नॉट को हम कैसे अप्लाई करते हैं। एक्चुअल स्टेटमेंट इसमें क्या आएगी, इट इज़ हॉट टुडे। अगर हम नॉट करेंगे, जाहिर है ठंड नहीं है तो गर्मी होगी। अब हम पी में देखेंगे, टी हमारे पास पी ट्रू है, तो इतना इसका मतलब है इट इज़ कोल्ड टुडे। तो जो नॉट की हमारे पास डेफिनेशन है वो ये कि आंसर विल रिवर्स। इसका मतलब ये है कि अगर टी हमारे पास ट्रू है, मतलब इट इज़ कोल्ड टुडे, तो नॉट पी हमारे पास क्या होगा, इट इज़ हॉट टुडे या इट इज़ नॉट कोल्ड टुडे। इसी तरीके से अगर इट इज़ हॉट टुडे तो आंसर होगा इट इज़ कोल्ड टुडे। यानी कि अगर पी हमारे पास ट्रू है तो नॉट पी हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, मैंने ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें ऐड किया है इसको समझने के लिए कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये देखें ज़रा, ए एंड फिर ब्रैकेट में बी और सी। इसी तरीके से ये राइट हैंड साइड है जिसमें ब्रैकेट में ए एंड बी फिर और है और उसके बाद आ जाता है ए एंड सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास है, ये मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसमें हमारे पास इक्वल होना ज़रूरी है। तो अब हमने जो इसमें फाइंड आउट करना है वो बी प्लस सी सबसे पहले, क्योंकि इसमें देखिए हम सबसे पहले जो ब्रैकेट है उसको हल करते हैं। यहाँ पे बी प्लस सी है और यहाँ पे ए डॉट बी है इस ब्रैकेट को, और उसके बाद ए डॉट सी है, ठीक है। इसीलिए ये ए प्लस बी जो यहाँ पर है यही यहाँ पर है। ए डॉट बी जो यहाँ पर ब्रैकेट में है उसको अलहदा यहाँ निकाला हुआ है, और ए डॉट सी जो यहाँ पे है उसको इधर अलहदा सेपरेट किया हुआ है। पहले इनको हल करेंगे और उसके बाद इनको हल करेंगे। अब बी प्लस सी, और का हमारे पास सी हमें पता है कि और में दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी तो आंसर फॉल्स आएगा। अब ये बी और सी देखें आप दोनों फॉल्स हैं, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर फॉल्स होगा। अब यहाँ पे देखें ट्रू है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों फॉल्स होने पे फॉल्स होगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब यहाँ पे देखें ये यहाँ पर भी एक ट्रू है तो यहाँ हमारे पास ट्रू आ जाएगा। ये दोनों ट्रू है तो ट्रू, लेकिन ये दोनों फॉल्स आ गए तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आएगा। ये एक ट्रू आ गया तो ये ट्रू होगा, यहाँ पर भी एक ट्रू आ गया तो ये ट्रू है, और यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ये ट्रू आ गया। अब ए डॉट बी, अब यहाँ पे देखें ये सारा, इसमें देखें ए डॉट बी के लिए हमें देखना है कि दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू होगा। अब इसमें देखिए ये दोनों फॉल्स है, ये दोनों फॉल्स है, ये एक ट्रू फॉल्स है, ये भी फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये दोनों ट्रू है और ये दोनों ट्रू है। तो इसका मतलब ये है कि ये लास्ट वाले जो दोनों ट्रू है ये हमारे पास ट्रू आएंगे और बाकी जो है वो हमारे पास फॉल्स आएंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर इसको फॉल्स करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखें ए और सी, अब ये है हमारे पास ए, ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये है सी। इसको देख सकते हैं अब आप, ए और सी दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हुआ, फॉल्स और ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ये भी फॉल्स ये ट्रू, ये ट्रू ये फॉल्स, लेकिन ये ट्रू और ये ट्रू हुआ, ठीक है। ये दोनों ट्रू, ये ए ट्रू है और सी ट्रू है तो इसका मतलब है यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा। इसके अलावा ये ट्रू है ये फॉल्स है तो भी फॉल्स, लेकिन ये ट्रू है और ये भी ट्रू है तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू हुआ जब दोनों ट्रू हुए। अब यहाँ पर बाकी जो रिमेनिंग है वो हमारे पास सारे के सारे क्या है, फॉल्स। अब ये देखें ए प्लस बी और ए, ये इसमें ए प्लस बी यानी हमारे पास ए और बी, इस लाइन को हमने देखना है और ए के साथ इसको, और इस पूरे ए के साथ हमने इसको एंड करना है, ठीक है। अब ये ए के साथ ये, इसमें देखें ये फॉल्स है ये फॉल्स है ये फॉल्स है, ये ट्रू है ये फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, ये दोनों ट्रू है, इधर से ये दोनों ट्रू है और इधर से ये दोनों ट्रू है, यानी लास्ट थ्री हमारे पास क्या आ गए, ट्रू, क्योंकि ये दोनों ही ट्रू थे और बाकी जो है वो हमारे पास क्या आ गए,
फॉल्स, क्योंकि वो उनमें से एक ट्रू और एक फॉल्स या दोनों फॉल्स थे। अब ए डॉट बी और ए डॉट सी इन दोनों का कंपैरिजन है। इसमें भी देखिए ज़रा आप, ए डॉट बी और ए डॉट सी, अब इसमें देखें और लगा हुआ है, यानी कि अगर ए डॉट बी इसमें से कोई भी एक ट्रू हुआ या इसमें से कोई एक ट्रू हुआ तो वो आंसर ट्रू आएगा। अब ये फॉल्स है तो ये फॉल्स होता जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये एक ट्रू है, एक ये ट्रू है, तो ये दोनों ट्रू है। तो इसका मतलब है कि लास्ट हमारे पास तीनों ट्रू आ जाएंगे, क्योंकि ये फॉल्स और उस वक्त होता है जब सारे के सारे ही फॉल्स हों। ये पहले दोनों फॉल्स थे, दूसरे भी, तीसरे भी, और ये इस तरीके से। अब आप इन दोनों के रिज़ल्ट को कंपेयर करके देख लें कि ये भी फॉल्स 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 फॉल्स, और ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये ट्रू में आ गए। तो इस तरीके से आप कोई भी लॉ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आपकी बुक में मेंशन भी है। मैंने आपको एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो इसका फाइंड आउट करना सिखा दिया। थैंक यू सो मच।